वेलकम टू स्टडी वॉच। आर ट्री, हमारा पेड़। आर का मतलब क्या होता है? हमारा, ठीक, या फिर हमारे। ट्री का मतलब क्या है? पेड़, ठीक, हमारा पेड़, ठीक है। ये कहानी, ये पोएम जैसी स्टोरी है। ये स्टोरी एनसीईआरटी के क्लास 1 की इंग्लिश की बुक मैरी गोल्ड का ये यूनिट नंबर 7 की स्टोरी है, ठीक है। इसके पहले की वीडियोस बना दी गई है, इसके पहले के यूनिट्स की स्टोरीज़ को एक्सप्लेन किया गया है, उसे आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या है, ठीक। आर्ट्री का मतलब जैसा मैंने आपको बताया, हमारा पेड़। लिसन एंड रीड, सुनिए और पढ़िए। लिसन का मतलब क्या है? सुनिए, ठीक, जिसे हम इंग्लिश में हेयर कह सकते हैं, ठीक है। हेयर एंड और रीड, रीड का मतलब क्या है? पढ़िए। रीड को अगर हम कहें दूसरे, इसका दूसरा जो वर्ड होगा वो होगा गो थ्रू। उसे हम क्या कह सकते हैं? गो थ्रू, ठीक। गो थ्रू का मतलब होता है सरसरी निगाह से पढ़ना, लेकिन यहाँ पर हम इसे कहेंगे रीड, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अ लिटिल बर्ड सीज राइप फ्रूट ऑन अ ट्री एंड ईट्स अ टेस्टी बेरी। द बर्ड फ्लाइज टॉल एंड अ बेरी सीड फॉल्स, ठीक। तो देखते क्या है। अ लिटिल बर्ड सीज, एक छोटी चिड़िया देखती है। सीज का मतलब क्या है? सी का मतलब क्या होता है? सी का मतलब होता है देखना, ठीक। सी का मतलब क्या होता है? देखना। तो यहाँ पर अ लिटिल बर्ड सीज, एक छोटी चिड़िया देखती है, राइप फ्रूट, पका हुआ फल, ठीक है। फ्रूट का मतलब क्या है? फल, ठीक। राइप का मतलब क्या हुआ है? पका हुआ, ठीक, पका हुआ फल, ठीक। वो देखती है, ठीक है। और कच्चे को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रॉ, ठीक। रॉ का मतलब क्या होता है? कच्चा। राइप का मतलब पका हुआ, रॉ का मतलब क्या होता है? कच्चा। तो लिटिल बर्ड सीज, एक छोटी चिड़िया देखती है, राइप फ्रूट, पका हुआ फल, ऑन अ ट्री, हमारे पेड़ पर। हमारे पेड़ पर एक छोटी चिड़िया एक पका हुआ फल देखती है, एंड और ईट्स अ टेस्टी बेरी, और वो स्वादिष्ट बेरी खा जाती है, ठीक है। ईट्स का मतलब क्या है? खा जाती है। ईट का मतलब क्या होता है? ईट का मतलब होता है खाना, ठीक, खा जाती है। अ टेस्टी बेरी, एक स्वादिष्ट बेर। टेस्टी का मतलब क्या है? स्वादिष्ट, ठीक। क्या है? स्वादिष्ट। स्वादिष्ट का मतलब क्या होता है? टेस्टी। और बेरी का मतलब बेर, ठीक, जो बेर होते हैं उसे कहते हैं बेरी। तो वो इसे खा जाती है। तो हमने देखा जैसे अ लिटिल बर्ड, यह सिंगुलर है, ठीक है। अ लिटिल बर्ड क्या है? सिंगुलर है, इसलिए इसकी जो वर्ब है इसमें एस या ई एस लगता है। ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस होता है, जिसे सिंपल प्रेजेंट कहते हैं। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगता है, ठीक। उसे अगर ये सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, तो अगर प्लूरल है तो इसकी जो बेस फॉर्म होती है किसी भी वर्ब की, वो प्लूरल होती है। अगर यहाँ पर अ लिटिल बर्ड ना होता, अगर यहाँ पर होता टू लिटिल बर्ड्स होता, तो टू लिटिल बर्ड्स होता, तो यहाँ पर होता सी, ठीक है। तब यहाँ पर ये होता टू लिटिल बर्ड्स, ठीक। टू लिटिल बर्ड्स सी होता वो, ठीक है। फिर वो सीज ना होता, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ जो है वो प्लूरल हो जाती है, तो यहाँ पर उसके साथ भी प्लूरल वर्ब आती है। तो जो भी वर्ब होती है अपने बेस फॉर्म में वो प्लूरल ही होती है, ठीक। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ईट्स, वो खा जाती है, अ टेस्टी बेरी, उस स्वादिष्ट बेर को, द बर्ड फ्लाइज टॉल, और वो पक्षी और वो चिड़िया उड़ जाती है। फ्लाइज का मतलब क्या है? उड़ जाती है। फ्लाइज किससे बना है? ये बना है फ्लाई से, ठीक है। और इसमें ये आई एस लग गया है और ये सिंगुलर हो गया है ये वर्ब, ठीक। तो द बर्ड फ्लाइज टॉल, और वो चिड़िया ऊंचाई पर उड़ जाती है। टॉल का मतलब ऐसे होता है लंबा, ठीक। टॉल का मतलब क्या होता है? लंबा, लेकिन हम यहाँ पर इसे कहेंगे टॉल का मतलब होगा हाई, ठीक, ठीक। हाई का मतलब ऊंचाई पर। और वो चिड़िया उड़ जाती है ऊंचाई पर, एंड और अ बेरी सीड फॉल्स, और वो जो बीज है उस बेरी का, उस बेर की जो बीज है, सीड का मतलब क्या होता है? बीज। सीड का मतलब बीज, फॉल्स का मतलब गिर जाती है, ठीक। और जो उसकी बेरी का जो बीज है वो गिर जाता है, ठीक। फॉल्स का मतलब क्या है? गिर जाता है। तो ये जो हमने देखा, ये इस पांचों लाइन में यहाँ पर प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का यूज़ हुआ है। इसमें ज़्यादातर प्रेजेंट इंडिफिनिट ही है, ठीक। जैसा मैंने आपको बताया, इसकी पहचान क्या होती है? इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगते हैं, नहीं तो वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म ही रहती है अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो। ठीक, हमने देखा कि एक छोटी सी चिड़िया हमारे पेड़ पर एक पका फल देखती है और उस टेस्टी स्वादिष्ट बेरी को वो खा जाती है और वो ऊंचाई पर उड़ जाती है और उस बेरी की बीज गिर जाती है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। द रेन्स हैव कम, हरी लेट्स रन, क्लाउड्स रेन एंड सन, आर प्लांट इज बॉर्न अ लिटिल वन। द रेन्स हैव कम, बारिशें आ गई हैं, वर्षा आ गई है। रेन्स का मतलब क्या है, जैसा हम जानते हैं कि रेन का मतलब होता है वर्षा, ठीक, या फिर जिसे हम बारिश कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, बारिश। तो यहाँ पर देखिए ये प्लूरल है तो हैव कम, आ गई हैं। ठीक है, ये वर्ब की यहाँ पर कम का ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, ये होता है कम, ठीक, केम और कम, लास्ट में भी कम हो जाता है। तो द रेन्स हैव कम, वर्षा आ गई है, बारिशें आ गई हैं। हरी, जल्दी करो, लेट्स रन, चलो दौड़ें। हरी का मतलब क्या होता है, बी क्विक, बी क्विक यानी जल्दी करो। ठीक, लेट्स रन, चलो दौड़ते हैं। ठीक, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया है कि लेट रहे। ठीक, लेट्स कोई भी अगर वर्ब है तो उसमें चलो का सेंस आता है, जैसे लेट्स टॉक। ठीक, चलिए बात करते हैं। लेट्स रीड, चलिए पढ़ते हैं। ठीक, इस तरह से आता है। तो लेट्स रन, चलिए दौड़ते हैं, चलो दौड़ते हैं। क्लाउड्स रेन एंड सन, फिर क्या है, ये बादल। ठीक, क्लाउड्स का मतलब क्या है, से बादल, बादल आते हैं। रेन वर्षा आती है, एंड सन और सूरज आता है। अब क्या होता है, आर प्लांट इज़ बॉर्न, अब इनकी मदद से, वर्षा की मदद से, सूरज की रोशनी की मदद से क्या होता है, आर प्लांट इज़ बॉर्न, हमारे पौधे का जन्म हो जाता है। ठीक, आर का मतलब जैसे मैंने आपको बताया हमारा, प्लांट का मतलब पौधा, प्लांट का मतलब पौधा, इस बॉर्न उसका जन्म हो जाता है। बॉर्न का मतलब क्या होता है, जन्म लेना। ठीक, तो हमारे पौधे का जन्म हो जाता है। अ लिटिल वन, एक छोटा वाला। ठीक, एक छोटे से पौधे का जन्म हो जाता है। वर्षा आती है, हम जल्दी करते हैं, दौड़ते हैं। ठीक, बादल होता है, बारिश होती है, सूरज निकलता है, उसकी रोशनी आती है और हमारे पौधे का जन्म हो जाता है, छोटे से पौधे का। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। नाउ अ ट्री विथ ब्रांचेस लॉन्ग, crows and bird song, crawling ants and spiders web, caterpillars with tiny legs, rich green leaves, life aplenty। ठीक, उसमें क्या कहते हैं, नाउ अ ट्री, अब ये क्या है, वो पौधा जो था वो अब एक पेड़ बन गया है। वो क्या है, नाउ अ ट्री का मतलब क्या है, ये जो पौधा है जिसे हम देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए ये यहाँ पर ये छोटा सा पौधा है। अब उसके बारे में कहा जा रहा है कि अब ये पेड़ बन गया है। नाउ अ ट्री, अब ये एक पेड़ बन गया है। विथ ब्रांचेस लॉन्ग, इसकी लंबी लंबी शाखाएं हो गई हैं। ठीक, अब ये एक लंबी लंबी शाखाओं वाला अब ये एक पेड़ बन गया है। ठीक, एक वृक्ष बन गया है। ब्रांचेस का मतलब क्या होता है, जिसे हम कहते हैं शाखाएं। ठीक, ब्रांच का मतलब होता है शाखा। ठीक, और यहाँ पर ये प्लूरल है तो शाखाएं, उस शाखाएं हैं उसकी, कौन, लंबी लंबी उसकी शाखाएं हैं। ठीक, क्रोज एंड बर्ड सॉन्ग, अब यहाँ पर ये कौवों के और चिड़ियों के गानों से, ये उनके गीतों से ये भर गया है। अब इसकी लंबी लंबी डालों पर कौन बैठता है, कौवे बैठते हैं और उस पर चिड़िया गाना गाती है, उनका गीत हम सब सुनते हैं। ठीक, बर्ड सॉन्ग का मतलब क्या है, चिड़ियों का गीत। क्रॉलिंग एंड्स, रेंगती हुई चींटियाँ। ठीक, क्रॉलिंग का मतलब क्या है, रेंगती हुई, रेंगती हुई। ठीक, रेंगती हुई, एंड्स का मतलब जैसा हम जानते हैं चींटियाँ। ठीक है, क्रॉलिंग एंड्स, रेंगती हुई चींटियाँ, एंड स्पाइडर्स वेब, और मकड़ी के जाले। ठीक, स्पाइडर्स यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है स्पाइडर्स, यहाँ पर एस के बाद यहाँ पर एपस्ट्रॉफी लगी हुई है। तो जैसे हमने बताया आपको, अगर ये सिंगुलर होता, ठीक, स्पाइडर, ठीक, स्पाइडर्स अगर है तो ये होता मकड़ी का। अब यहाँ पर क्या है, अगर इस तरह से लिखा हुआ है यहाँ पर तो मकड़ियों का। ठीक, यहाँ पर होगा इसका मतलब मकड़ियों का, इसी को प्लूरल में ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, तो स्पाइडर्स वेब और मकड़ियों के जाल हैं, वहाँ पर रेंगती हुई चींटियाँ हैं और मकड़ियों के जाल हैं। वेब्स का मतलब क्या होता है, जाल। ठीक, वहाँ मकड़ियों के जाले हैं। ठीक, चलिए आगे। कैटरपिलर्स विथ टाइनी लेग्स, और जो कैटरपिलर है, कैटरपिलर एक छोटा सा रेंगने वाला, पत्तियाँ खाने वाला, ढेर सारे पाँव वाला एक कीड़ा होता है। ठीक, जैसे हम यहाँ पर, ये है कैटरपिलर जिसे हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये है कैटरपिलर। ठीक,
तो कैटरपिलर विथ टाइनी लेग्स, छोटे छोटे पाँव वाला कैटरपिलर्स अब इस पर आ गए हैं, इस पेड़ पर आ गए हैं। ठीक है, टाइनी का मतलब क्या होता है? स्मॉल, स्मॉल का मतलब छोटा। ठीक है, टाइनी लेग, छोटे छोटे पाँव वाला। अब यहाँ पर कैटरपिलर्स भी आ गए हैं। रिच ग्रीन लीव्स, और यहाँ पर इसकी जो पत्तियाँ हैं वो हरी हैं। रिच ग्रीन का मतलब क्या है? हम कह सकते हैं यहाँ पर डार्क ग्रीन। ठीक है, गाढ़ी हरी रंग की इसकी पत्तियाँ हैं। रिच का मतलब तो ऐसे होता है अमीर। ठीक, रिच का मतलब सामान्य भाषा में अमीर होता है, और रिच जब कोई चीज़ जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा पाई जाए उसको भी हम रिच कहते हैं। ठीक है, तो रिच ग्रीन यानी उसकी जो ग्रीनरी है उसकी मात्रा उस पत्ती में बहुत ज़्यादा है। ठीक, उसकी यहाँ पर हम रिच को कह सकते हैं डार्क। ठीक है, डार्क ग्रीन लीव्स। अब उसकी जो पत्तियां हैं वो गाढ़े रंग की हरी हो गई हैं। लाइफ एप्लेंटी, और वहाँ पर जीवन पर्याप्त मात्रा में है। ठीक, अप्लेंटी का मतलब क्या होता है? इन अबेंडेंस, जो चीज़ पर्याप्त मात्रा में हो। ठीक है, पर्याप्त मात्रा में। ठीक, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं काफ़ी। ठीक, यहाँ वहाँ पर जीवन काफ़ी है। ठीक, लाइफ का मतलब यहाँ पर क्या है? किसकी लाइफ से है? उन लाइफ से है, वो क्रोज़ की, बर्ड्स के जीवन से है। ठीक है, एंड्स हैं और स्पाइडर हैं और कैटरपिलर हैं। तो वहाँ पर ढेर सारा जीवन वहाँ पर पनप रहा है उस पेड़ पर, जो एक समय एक छोटा सा पौधा था। अब वो इतने सारे जीवों को वो घर दे रहा है, उन्हें सुरक्षा दे रहा है, उन्हें रहने का स्थान दे रहा है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। The tree has fruit, some big, some small. Let us pluck them, but do not fall. अब क्या है? The tree has fruit. अब उस पेड़ पर फल लगे हुए हैं, इस पेड़ पर फल हैं। The tree has fruit. Has का मतलब यहाँ पर है के पास होना। Has का मतलब क्या होता है? के पास होना। जैसे आप कहते हैं I have a pen, मेरे पास एक पेन है। He has a ball, उसके पास एक गेंद है। तो उसी तरह हम कहते हैं, जैसे ये है प्लूरल, आई प्लूरल होता है इसलिए हैव लगा हुआ है। यहाँ पर अगर ट्रीज़ होता तो यहाँ पर हैव लगा हुआ होता। ठीक है, ट्रीज़ हैव फ्रूट, यानी पेड़ों में फल होते हैं, फल लगे हुए होते हैं। तो ये लेकिन यहाँ पर सिंगुलर है। द ट्री हैज़ फ्रूट। ठीक है, पेड़ में फल हैं, पेड़ के पास फल है या फिर पेड़ में फल लगे हुए हैं। सम बिग सम स्मॉल, कुछ बड़े हैं, वो जो फल है उसका कुछ बड़े हैं। सम बिग एंड सम स्मॉल, और कुछ छोटे हैं। लेट अस प्लग देम, चलो उन्हें तोड़ते हैं। प्लग का मतलब यहाँ पर क्या है? ऐसे तो प्लग का मतलब होता है चुनना, लेकिन यहाँ पर हम कहेंगे तोड़ना। फल तोड़ने को हम कह सकते हैं प्लग। ठीक है, लेट अस प्लग देम, चलो उन्हें तोड़ते हैं। देम किन के लिए? यहाँ पर ये फ्रूट्स के लिए है। ठीक, चलो उसे तोड़ते हैं, बट लेकिन डू नॉट फॉल, लेकिन उसे गिरने नहीं देना है, उस फल को गिरने नहीं देना है। ठीक है, बट का मतलब क्या है? लेकिन, डू नॉट फॉल, लेकिन हम गिरे नहीं, हम ऐसा भी कह सकते हैं। इसमें दो मतलब निकल कर के आ रहा है। एक तो फल को भी नहीं गिरने देना है, ठीक, और हम अगर पेड़ पर चढ़ते हैं तो हम भी ना गिरें, इसका भी हमको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब इस पेड़ में फल लग गए हैं, कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं, चलो हम उनको तोड़ते हैं, लेकिन हमें यह ध्यान रखना है कि हम कहीं गिरे नहीं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। Crows perch, squirrels run and see the monkeys having fun. अब क्या है? Crows perch, कौवे बैठते हैं। पर्च का मतलब क्या होता है? PERCH। ये जो पर्च है, पर्च का मतलब होता है पक्षियों के बैठने को पर्च बोलते हैं। ठीक है, अगर हम कहें बर्ड्स, ठीक, पर्च, अगर हम ये कहें पर्च, अगर हम ये नहीं कहते बर्ड्स सिट, ऐसा नहीं होता, वो अप्रोप्रिएट नहीं माना जाता, वो ठीक नहीं माना जाता। तो क्रोज, क्यों? क्रो एक पक्षी है, ठीक, इसलिए उसके लिए पर्च लगता है। तो क्रोज पर्च, कौवे बैठते हैं। स्क्वायरल्स रन, और गिलहरियाँ दौड़ती हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर स्क्वायरल्स है, ये प्लूरल में है तो यहाँ पर एस हट गया है, ये सिर्फ रन है। अगर यहाँ स्क्वायरल होता तो यहाँ पर रन्स होता कि गिलहरी दौड़ती है। ठीक, तो स्क्वायरल्स रन, गिलहरियाँ दौड़ती हैं। एंड, और सी द मंकीज़, और बंदरों को देखो। सी का मतलब क्या है? देखो। सी का मतलब क्या है? देखो, या फिर जिसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं लुक। ठीक है, लुक मंकीज़, बंदरों को देखो। हैविंग फन, मज़ा करते हुए। ठीक, हैविंग फन का मतलब क्या है? जैसे मैंने बताया आपको, एन्जॉय। ठीक, एन्जॉय करते हुए, आनंद लेते हुए उन बंदरों को देखो। ठीक, चलिए आगे देखते हैं।
स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस विथ प्रीटी स्विंग्स आ ब्यूटिफुल ट्री हैज़ सो मेनी थिंग्स। अब कहते हैं स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस, मजबूत शाखाएं। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है? मजबूत। ठीक, क्या होता है? मजबूत। ठीक, ब्रांचेस का मतलब जैसा मैंने आपको बताया शाखाएं, डालें। ठीक है, विथ प्रीटी स्विंग्स। प्रीटी का मतलब क्या है यहाँ पर? सुंदर। ठीक है, लवली, अच्छा, प्यारा। स्विंग का मतलब झूला। ठीक है, उस पर क्या है? झूले भी हैं। उसकी मजबूत डालों पर सुंदर सुंदर झूले भी हैं। ठीक, आर ब्यूटीफुल ट्री, हमारा सुंदर पेड़, हैज़ सो मेनी थिंग्स, बहुत ढेर सारी चीज़ें इस पर हैं। ठीक है, हैज़ का मतलब के पास है, यानी उस पेड़ पर हैं। सो मेनी, बहुत ढेर सारी। थिंग्स का मतलब चीज़ें, उस पर बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं। ठीक, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि उसके ये मजबूत डाल पर ये स्विंग, ये बच्ची झूला झूल रही है, ये बच्चा भी है। ठीक, और यहाँ पर देखिए मंकी हैविंग फन, ये मंकी जो है वो आनंद लेता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक, हम देख सकते हैं यहाँ पर ये स्क्वायरल, ठीक है, ये रन, ये दौड़ते हुए ऊपर चढ़ जाएगी। ठीक, और यहाँ पर क्रॉलिंग, रेंगती हुई ये यहाँ पर चींटियाँ भी हमें नज़र आ रही हैं। इस तरह से ये पोएम जो थी स्टोरी वाली वो ख़त्म होती है। और हम चलिए देखते हैं एक्सरसाइज में न्यू वर्ड्स में क्या है, क्वेश्चन आंसर में क्या है, उसको देख लेते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। न्यू वर्ड्स में देखते हैं, नए शब्द में क्या है? बेरी। बेरी का मतलब जैसे मैंने आपको बताया, बेरी को बेर। ठीक, जैसे ये इसकी यहाँ पर तस्वीर बनी है, उससे आप समझते हैं। कैटरपिलर्स, कैटरपिलर का मतलब जैसा मैंने आपको दिखाया भी था। ठीक है, ये देखिए ये है कैटरपिलर। ठीक, इसको मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, अगला वर्ड कौन सा है? देखते हैं अगला वर्ड कौन सा है। नेस्ट। नेस्ट का मतलब क्या है? घोंसला। ठीक, घोंसले को नेस्ट कहते हैं। नेस्ट का मतलब क्या होता है? जैसा घोंसला हम जानते हैं। रेन। रेन का मतलब क्या होता है? बारिश। ठीक, या फिर हम इसे वर्षा भी कहते हैं। ठीक, और ट्री का मतलब जैसा हम जानते हैं, ट्री का मतलब पेड़, या फिर जिसे हम वृक्ष भी कहते हैं। ठीक, लेट्स रीड, चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। क्लाउड्स ब्रिंग रेन। ठीक है, बादल, ऐसे क्लाउड, CLOUD, क्लाउड। क्लाउड का मतलब क्या होता है? बादल। ठीक, लेकिन यहाँ पर ये ऐसे तो क्लाउड्स यानी बादल हैं जो है, प्लूरल में बादल जो है वो क्या कहते हैं? ब्रिंग रेन, वर्षा लाते हैं, यानी वो वर्षा करते हैं। देखिए यहाँ पर ये एस है, क्लाउड्स है, इसलिए यहाँ पर ब्रिंग लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर सिर्फ क्लाउड होता, जैसे मान लीजिए CLOUD, क्लाउड ब्रिंग्स होता फिर। ठीक, क्लाउड ब्रिंग्स, बादल वर्षा लाता है। ठीक, लाते हैं नहीं होता। ठीक, ऐसे एक बादल तो बहुत वर्षा नहीं कर सकता, ढेर सारे बादलों की ज़रूरत होती है वर्षा करने के लिए। तो बादल वर्षा करते हैं, बादल वर्षा लाते हैं। ब्रिंग का मतलब क्या होता है? लाना। ठीक, द ट्री हैज़ ब्रांचेस, पेड़ पर शाखाएं हैं। ठीक है, पेड़ के पास शाखाएं हैं या फिर पेड़ पर शाखाएं हैं। ट्री का मतलब जैसा हमने आपको बताया, ब्रांचेस का भी मतलब हमने आपको बताया है, हैज़ को भी हमने एक्सप्लेन करके बताया है। ठीक, अगर यहाँ पर होता द ट्रीज ब्रांचेस, तब क्या करते आप? यहाँ पर क्या लिखते हैं? यहाँ पर हैज़ होता या हैव, तो यहाँ पर हैव होता। ठीक, क्योंकि ये चीज़ प्लूरल है। ठीक, द ट्रीज हैव ब्रांचेस, पेड़ों पर शाखाएं होती हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। रीडिंग इज़ फन, पढ़ने में आनंद है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, वेयर डज द लिटिल बर्ड सी द फ्रूट। ठीक है, कि छोटी चिड़िया फल कहाँ देखती है। ठीक है, वेयर डज द लिटिल बर्ड सी, कहाँ देखती है छोटी चिड़िया, द फ्रूट, फल, फल वो कहाँ देखती है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, ठीक है, इसका आंसर होगा द लिटिल बर्ड सीज। ठीक, सीज होगा, देखती है। अगर यहाँ पर होता वेयर डिड द लिटिल बर्ड सी द फ्रूट, तो यहाँ पर क्या होता? सॉ, द लिटिल बर्ड सॉ। ठीक, हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि किस टेंस में क्वेश्चन पूछा गया है, हमें भी जवाब उसी टेंस में देना होता है। ठीक है, आंसर हमें उसी टेंस में लिखना पड़ता है। द लिटिल बर्ड सीज द फ्रूट ऑन अ ट्री। ठीक, वो छोटी चिड़िया फल हमारे पेड़ पर देखती है। ठीक, और दूसरा क्वेश्चन क्या है?
क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट डज शी डू, वो क्या करती है। ठीक, व्हाट डज शी डू का मतलब क्या है, वह क्या करती है, यानी वो चिड़िया फल देखती है तो क्या करती है। इसको हम आंसर करेंगे, इसका आंसर होगा आंसर नंबर 2, शी ईट्स द फ्रूट, she eats the fruit and flies tall। ठीक, she eats the fruit, वो फल खाती है, and flies high, और ऊंचाई पर उड़ जाती है। ठीक, अगर यहाँ पर होता what did she do, उसने क्या किया, तो हम कहते she ate the fruit and flew tall, और वो ऊंचाई पर उड़ गई। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, What happens when she eats the berry, क्या होता है, what happens का मतलब क्या है, क्या होता है, when जब she eats the berry, जब वो बेरी खाती है, जब वो बेर खाती है तो क्या होता है। तो इसका आंसर है आंसर नंबर 3, the berry falls when she ईट्स इट, जब ये इसे खाती है तो ये गिर जाती है। द बेरी फॉल्स, बेरी गिर जाती है। व्हेन शी ईट्स इट, जब ये इसे खाती है। इट किसके लिए यहाँ पर, बेरी के लिए है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन आंसर ख़त्म होता है। ठीक, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, आप भी किसी को बताना पढ़ाना चाहते हैं तो शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। आपके सब्सक्राइब करने से आपको मिलेगी और अच्छी क्वालिटी की वीडियो और हमें मिलेगा हौसला। Thank you.